दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु हिंदी में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रबंधन की जो 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है उसका ये पार्ट 9वां है। और अभी तक आपने जो है हमारे 1 से लगाकर 8 तक पार्ट नहीं देखे तो नीचे लिंक दी गई दोस्तों, वहाँ से जाकर आप सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट के जो है बाकी पार्ट देख सकते हैं। तो शुरू करें दोस्तों। पार्ट 9 जनरल मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनकी जो दोस्तों जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। दोस्तों उसको कहते हैं जीविका स्थिरक। नेक्स्ट, एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। दोस्तों वो है मोटरसाइकिल। चेक एक प्रकार का है दोस्तों, चेक एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों विनिमय पत्र। चेक जो दोस्तों विनिमय पत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता दोस्तों प्रदान करता है। दोस्तों वो है सामर्थ्य। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों वो किया गया 1948 में। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार है दोस्तों, तो दोस्तों वो है मध्यम स्तर के प्रबंधक। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक दोस्तों क्या होता है, वो होता है प्रसन्न। बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष किया गया दोस्तों, इसका किया गया 1970 में। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षा दर की अपेक्षा कम करना। ये जो दोस्तों पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य है। क्या एक व्यक्ति की गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। दोस्तों वो है आयोजन। आयोजन जो दोस्तों व्यक्ति की गतिविधि से जोड़ने के द्वारा जो है भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण है दोस्तों वो है व्यय। नेतृत्व के कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं। दोस्तों वो है लक्ष्य की स्थापना। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस यानी कि कच्चा मिलान क्या है दोस्तों, वो एक विवरण है। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, लाभ या हानि का विवरण। पूर्व पत्र में यानी दोस्तों तुलन पत्र में जो दोस्तों पूर्व दत्त बीमा को किसके रूप में दिखाया जाता है दोस्तों, वो परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। यानी दोस्तों तुलन पत्र को जो दोस्तों पूर्व दत्त बीमा जो उसमें परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तो दोस्तों उसमें क्या है, उसमें कुशलता है और संकल्पनात्मकता का जो है स्थिरता है। जब प्रबंधकीय प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया। कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है दोस्तों, वो है नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं व्यवसाय में लाभ होता है जब आय व्यय से अधिक हो। जब दोस्तों आय जो है दोस्तों व्यय से अधिक हो। खातों का एक सेट है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वो है बही खाता। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभी निर्धारित कौन करता है दोस्तों, वो करता है अनुसूचन। पूंजी आय व्यय में कौन से पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, वो है पूंजी अवस्था के धन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास पर लगाया जाता है दोस्तों, क्या लगाया जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों पर। दोस्तों स्थायी परिसंपत्तियों पर जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सम्मिलित होती है दोस्तों, क्या होती है, सूचीगत कंपनियां। जो सूचीगत कंपनियां होती है दोस्तों वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है दोस्तों, वो है प्रौद्योगिकी जो दोस्तों एक अमूर्त स्रोत है। नेक्स्ट, किसी धन का उपयोग के रूप में माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है, नकदी में वृद्धि को। निम्नलिखित में से कौन सा जो दोस्तों क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि दोस्तों क्रमबद्ध जोखिम जो उसकी श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों, वो वित्तीय जोखिम। एक प्रबंध में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए सक्षम है दोस्तों, वह अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट, एक प्रबंधक के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उनके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सहायक होता है दोस्तों, वह मानव कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों, वित्तीय जोखिम। ये जो दोस्तों क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी धन का उपयोग के रूप में जाना जाता है दोस्तों, है नकदी में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन है
जो दोस्तों शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में एक श्रृंखला का निर्माण करता है। दोस्तों वही मानव संसाधन प्रबंधन, ये जो दोस्तों शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो एक श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट, विभागीयता की दोस्तों कौन सी विधि है जो शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? दोस्तों वह उद्यम कार्य द्वारा। कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? दोस्तों प्रौद्योगिकी जो एक अमूर्त स्रोत है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है। दोस्तों सूचीगत कंपनियां जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती हैं। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा कौन तैयार करता है? दोस्तों जब लाभ का अंश धारित हो। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास पर लगाया जाता है दोस्तों स्थायी परिसंपत्तियों पर। खातों का एक सेट दोस्तों वो है बही खाता। व्यवसाय में लाभ होता है जब दोस्तों आय व्यय से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, CSR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रबंधन के प्रकार उनकी तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं दोस्तों क्या कहलाता है? प्रबंधन प्रक्रिया। बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है दूरदर्शिता का सृजन करना, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना, ये जो दोस्तों बुद्धिमत्ता का तात्पर्य है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? दोस्तों सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। महत्व के आधार पर नियोजन हो सकता है दोस्तों युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तुरंत पत्र बैलेंस शीट में यानी दोस्तों तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम के रूप में प्रकट होती है। दोस्तों क्या होती है? अमूर्त परिसंपत्ति। नेक्स्ट, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधक विचारकों में से एक कौन है? दोस्तों वो है पीटर ड्रकर। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालीन योजना को संदर्भित करता है। दोस्तों कौन करता है? वो है दोस्तों पूंजी आय और व्यय। एक कंपनी के लाभ जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है वह किस हिस्से को संदर्भित करता है? दोस्तों वो लाभांश को संदर्भित करता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी किसे संदर्भित करती है? दोस्तों वो जो चालू परिसंपत्ति जो है उसको संदर्भित करती है। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर खालिस्तान को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। दोस्तों वही बाजार अनुसंधान, यानी कि दोस्तों शीर्ष प्रबंधन स्तर पर बाजार अनुसंधान जो है विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली को समर्थन करता है। दोस्तों ये पार्ट हमारा 9 कंप्लीट हुआ और अभी तक आपने हमारे 1 से लेकर 8 तक के पार्ट नहीं देखे तो नीचे लिंक दी गई, वहाँ से जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।